दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पायलट गोपाल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे में अभी वैकेंसी निकली हुई है एएलपी की, जिसमें 5,696 सीट है। उसके लिए करोड़ों की संख्या में लोग फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। उनमें से आपको एक सीट पक्की करनी है। तो एक सीट पक्की करने के लिए कौन सा नियम अपनाया जाए, क्या किया जाए कि आप 100% सेलेक्ट हो पाए। तो उसके लिए हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जैसा कि हम रेलवे में सेलेक्ट हुए हैं 2016 में, और उससे पहले हम टीचिंग करते थे, उसका एक्सपीरियंस, साथ ही 2016 के बाद 2018 में न्यू वैकेंसी आई, उसमें अपना हम गेस किए, उसमें भी अच्छा रहा। उसके बाद जो न्यू सिलेक्शन होते गया, उनसे मेरी बातचीत होती गई और उनके एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस के तहत हम 100% बता सकते हैं कि आप वो क्या क्या चीज़ अपनाएं जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्की हो जाए। हम वो 5 टिप्स आपको बताने वाले हैं। अगर उस 5 टिप्स को अपनाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हर एग्जाम को निकाल सकते हैं, चाहे वह एएलपी का हो या टेक्नीशियन हो या जो न्यू वैकेंसी आने वाली है एनटीपीसी का, ग्रेजुएटेड और नॉन ग्रेजुएटेड लेवल का, और ग्रुप डी का या जेई का। अगर आप लगातार इस 5 टिप्स पर ध्यान रखेंगे तो आप जो है 100% कामयाब रहेंगे। तो आप 5 टिप्स एक एक करके बताते हैं। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया, फटाफट फॉलो कर लीजिए, या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके सिलेक्शन में हम मददगार साबित हो सकें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सिलेबस का जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का तैयारी सिर्फ करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे रिलेटेड हम पिछला वीडियो बना चुके हैं, उसमें जाकर आप देख लीजिएगा कि एएलपी का क्या क्या सिलेबस है, और उनको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसको अपने माइंड में रखना है और उसी के तहत आपको तैयारी करना है। दूसरा है टॉपिक वाइज नोट प्रिपरेशन। इसका मतलब आप हर एक सब्जेक्ट का अपना मटेरियल तैयार कीजिए। मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, जीके जीएस पढ़ते हैं या टेक्निकल पढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉपी बनाइए और उसमें जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगता है या जो भी आपके टीचर बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको लिखना है। प्लस जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करना है, ताकि जब एग्जाम का समय आए तो आप उनको देख सकें, उसको आप रिविजन कर पाएँ। हम अपने बारे में बता दें, जब 2014 में वैकेंसी आई थी, उस समय फॉर्म फिलअप किए थे, उसमें ऑफलाइन था। तो उस समय सिर्फ मेरा मटेरियल ही हमको काम दिया, क्योंकि हम ऐसे सीजीएल का तैयारी करते थे। सीजीएल की तैयारी में मेरा टेक्निकल अच्छा नहीं था, मगर टेक्निकल पढ़ते थे, उसका मटेरियल तैयार किए थे और उस समय के लिए तैयार किए थे कि भाई जब एग्जाम आएगा, यानी जब वैकेंसी आएगा उस समय पढ़ेंगे। उसके बाद जितना भी टेक्निकल बुक था उसको बीच बीच में पढ़ते रहते थे, और ख़ास बात यह था कि जितना भी हम पढ़ते थे उसको हाईलाइट करते थे। हाईलाइट एक मार्कर आता है हाईलाइट करने का, उसको आप हाईलाइट कीजिएगा तो जिस समय आपका एग्जाम होगा उस समय वो मार्का जो है, जो हाईलाइट किए हुए रहेंगे, वो आपको मदद करेंगे। जब हम एग्जाम देने जा रहे थे तो उस समय वो जितना भी हाईलाइट किए हुए थे उसको हम पढ़ के गए तो बहुत सारा क्वेश्चन फंसा हुआ था। इसलिए सब्जेक्ट वाइज, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो या टेक्निकल हो, सब का जो है एक मटेरियल तैयार करना है ताकि एग्जाम के समय में काम आए। तीसरा है प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस। चाहे आप खुद से तैयारी करते हो या कहीं पढ़ते हो, अगर आप सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं प्रीवियस ईयर का तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। सेट प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। सेट प्रैक्टिस में होता क्या है, जब आप फिजिक्स का, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का या टेक्निकल का क्वेश्चन पढ़े होते हैं तो हर एक सब्जेक्ट का सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन आता है, और वह जब आप सेट प्रैक्टिस लगातार करते रहते हैं तो वह क्वेश्चन रिवाइज होता है। इसलिए सिलेक्शन के लिए आपका सेट प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। मगर सेट प्रैक्टिस तभी कीजिए जब आप किसी टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जैसे आप मैथ कंप्लीट किए ही नहीं, रीजनिंग कंप्लीट किए ही नहीं, आप बीच में आप सेट प्रैक्टिस करने लगिएगा तो आपसे कलर होगा नहीं, आप जो है सेट नहीं मार पाइएगा। इसलिए आपका प्रिपरेशन भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे हमें उम्मीद है कि 2021, 22, 23 जो भी आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है प्रिपरेशन करने का, आप लोग तैयारी कर लिए होंगे, तो सेट प्रैक्टिस में जो है आपको मदद मिलेगा और लगातार सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 चीज़, पहला तो सिलेबस पर ध्यान रखिएगा, दूसरा सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मटेरियल तैयार करना है, तीसरा प्रीवियस ईयर का सेट मारना है, चौथा जब आपका एग्जाम का 1 महीना बच जाएगा उस समय जितना भी सब्जेक्ट है उस सब को रिवीजन करना है। रिवीजन, देखिए रिवीजन, विजन के आगे री लगा है, यानी
जितना भी आप पढ़े हैं सिर्फ उसको आंख से देखना है। आंख से देखना मतलब उसको फिर से ट्राई करना है, प्रयास करना है। होता क्या कि हर चीज़ आपको याद नहीं रहता है और हर फॉर्मूला याद नहीं रहता है। तो आप उसको जब एक बार देख लेंगे या पढ़ लेंगे या एक बार फिर से जो है रिवीजन कर लेंगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग को लगता है कि मेरा तैयारी नहीं हुआ है, तो भाई आपको बता दें कि तैयारी करते करते आपका कब तैयारी हो जाएगा ये पता नहीं चलेगा और आपकी नौकरी हो जाएगी। इसीलिए 100% तैयारी किसी का नहीं होता है। चाहे आप गांव में तैयारी करते हो, चाहे पटना में रह रहे हो, चाहे दिल्ली में रह रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहे हो, 100% तैयारी किसी का नहीं होता है। तैयारी करने के दरमियान ही आप सेट प्रैक्टिस करते रहते हैं या सेट मारते रहते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाता है। पांचवा है नेगेटिव पर कंट्रोल। जब आप पूरी तरह से तैयारी कर लीजिएगा, सेट प्रैक्टिस कीजिएगा या जितना भी रिवीजन कर लीजिएगा, तो रिवीजन करने के बाद या सेट प्रैक्टिस के दरमियान इस बात का ध्यान रखना है कि हमें निगेटिव पर कंट्रोल करना है। क्योंकि अधिकांशता मार तो देता है, 100 में 100 मार देगा, मगर उसका बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। और अगर 3 गलत हुआ तो आपका एक सही नंबर कट जाता है। अधिकांश स्टूडेंट निगेटिव मार्किंग के चलते उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जब हम चंडीगढ़ एग्जाम देने के लिए गए थे, जब हम निकले तो लोग कह रहे थे कि हम 92 मार दिए, 95 मार दिए। मेरा भी दिमाग सटिया रहा था, अरे भाई ये तो 92, 95 और हम तो 72 से मारे हैं, लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मगर जब हम टेम्पू से वापस आ रहे थे तब हम जब वो क्वेश्चन मिला रहे थे तो हम देखे 2-3 स्टूडेंट जो है ना सिर्फ गलते क्वेश्चन बोला कि हम ये रंग दिए हैं। वास्तव में वो कह रहे थे कि ये सही है, जबकि हम अपने आप में हमको कॉन्फिडेंस था कि यह क्वेश्चन उनका गलत है। तो हमको लगा कि नहीं, हम जो कलर किए हैं वो सही है। इसलिए निगेटिव पर कंट्रोल करना है। अगर आप निगेटिव पर कंट्रोल कर लिए तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ये 5 बिंदु पर ध्यान रखना है। पहला, सिलेबस माइंड में हमेशा रखना है, नोट लिख करके साट दीजिए अपनी दीवार में। दूसरा, टॉपिक वाइज जो है आपको मटेरियल तैयार करना है, हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज मटेरियल तैयार करना है। तीसरा, प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस करना है तैयारी के बाद। इन्हें ऐसा नहीं कि आप तैयारी भिरे हैं और सेट प्रैक्टिस करने लगे, तैयारी के बाद जो है प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस करना है। और चौथा, जितना भी आप पढ़े हैं 1 महीने जब बचे एग्जाम को तो उसको रिवीजन करना है। आप 5वां कि निगेटिव पर कंट्रोल करना है। अगर ये 5 चीज़ कर लिए तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आप टेक्नीशियन का एग्जाम दे, चाहे एएलपी का एग्जाम दे, चाहे आप एनटीपीसी ग्रेजुएटेड लेवल या नॉन ग्रेजुएटेड लेवल या ग्रुप डी या जेई, जिसका भी आप एग्जाम देंगे 100% आप सिलेक्टेड होकर आएंगे और आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। तैयारी से रिलेटेड अगर और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।